अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी को चलाने के लिए। ख़ास तौर पे वीडियो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का आइडिया नहीं है। तो उनको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। उसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात आती है कि गाड़ी कौन सी है, क्योंकि उसके अंदर जो फ़ीचर्स थोड़े बहुत होते हैं, बटन वगैरह होते हैं, वो लोकेशंस हर गाड़ी की चेंज होती हैं और बेसिक चीज़ें एक ही होती हैं, रेस, क्लच और ब्रेक वगैरह। बाकी ये मेहरान गाड़ी है इस टाइम जिसमें हम मौजूद हैं। मैनुअल जो गाड़ी है, मेहरान मैनुअल ही आती हैं, कुछ ऑटोमेटिक होती हैं जिसमें आपको गियर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो खुद ही बस रेस और ब्रेक के सिस्टम पर चलती हैं। लेकिन मैनुअल गाड़ी में गियर होते हैं। अब गियरों की बात करें अगर हम, तो गियर किसी गाड़ी में ये गियर लीवर है अपना, किसी गाड़ी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, ठीक है। और मेहरान में 4 गियर आते हैं। ये पिस्टन पे और इंजन की पावर पे डिपेंड करता है। तो अपना आपको सबसे पहले थोड़ा-सा आज जो लेसन नंबर 1 है, इसमें मैं आपको सिर्फ़ बेसिक चीज़ें गाइड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाड़ी ड्राइव करके भी दिखाएँगे। अभी इसमें सबसे पहले तो आपका ये सलफ़ आ गया, ठीक है जी। इसके 2 से 3 पॉइंट होते हैं। इसको चाबी को एक दफ़ा आप आगे की तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। ये ऐसे एक स्विच इसका ऑन हो गया, फिर ऑन करेंगे, इसकी बैटरी ऑन हो गई, आवाज़ आ रही होगी इसके, यानी कि ये इंजन की लाइट्स वगैरह और बैटरी का कनेक्शन हो गया। इससे जब नेक्स्ट हम जब इसको मज़ीद क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है जी। ये है गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने का तरीका, जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी गाड़ी जो है वो सेल्फ मारने से पहले, स्टार्ट करने से पहले न्यूट्रल होनी चाहिए, गियर में नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हैं तो हमें गियर के अंदर बाइक किक नहीं मारते, गाड़ी बाइक आगे तरफ झटका खाती है। इसी तरह इसका हिसाब होता है। लेकिन ये है कि अगर आप क्लच प्रेस कर लें, ये लेफ़्ट साइड वाला जो है आपको नज़र आ रहा है पैडल जिस पर मेरा पाँव है, ये क्लच होता है। इसको प्रेस करके अगर आप सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गियर लगा भी होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आप ये श्योर कर लें कि गाड़ी आपकी न्यूट्रल है इससे पहले। अब गाड़ी न्यूट्रल कैसे पता चलता है? अगर तो आपका ये लीवर फ्री है, बिल्कुल ऐसे हर तरफ को मूव कर रहा है, समझ लें ये सेंटर में है। ये अब लाइनों को समझें आप, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में है, इस टाइम न्यूट्रल है, गाड़ी किसी गियर में नहीं है। अगर आपने पहला गियर लगाना है तो आप इसको क्लच को प्रेस करेंगे सबसे पहले फुल। ये देखिए मैंने ये क्लच प्रेस कर लिया ऐसे, और इसको फुल लेफ़्ट ले जाएंगे इस तरह। आप इस तरह ना रखें हाथ की डायरेक्शन भी यूँ रखें ताकि वो मैक्सिमम लेफ़्ट साइड पर चला जाए। यहाँ से हम इसको आगे को कर देंगे। ये पहला गियर लग गया इस टाइम। ये कौन सा गियर आ गया जी? फर्स्ट गियर में। यहीं से 2 इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 इसके बिल्कुल पीछे है। यहाँ से वापस आएंगे, गाड़ी फिर न्यूट्रल है, और यहाँ से हम 2 में चले गए। ये आप 2 में चले गए, दूसरे गियर में चले गए। जैसे गाड़ी भागना शुरू करती है, थोड़ा सा चलती है, हम दूसरे गियर में, जैसे बाइक में दूसरा गियर लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं। इसी तरह न्यूट्रल आए, यहाँ से बिल्कुल दरमियान में आपका ऊपर को जाएंगे, तीसरा गियर है। दरमियान में से नीचे को आएंगे तो चौथा गियर है। 5वां गियर इसमें लीवर पर बना हुआ है, मेहरान है, छोटी गाड़ी है, इसमें 5वां नहीं होता। रिवर्स आएंगे तो बिल्कुल राइट साइड पर निशान भी बना हुआ है, यहाँ से राइट और नीचे, ये नीचे आ गए, ये आपका रिवर्स गियर लग गया। इस तरह से आपने पहले खड़ी गाड़ी पर एक दो दफ़ा ना अपने गियर बदलने और गियर को समझने की कोशिश कर लेनी, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी, ताकि आपको आइडिया हो उसके गियर लगते कैसे। अब कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि जी अगर हम तेज़ भगा रहे हैं, हमने चौथा गियर लगा लिया, हम वापस दूसरे गियर में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप तीसरे में से वापस दूसरे में जाएंगे, या चौथे से वापस डायरेक्ट दूसरे में भी जा सकते हैं? देखें, आप गौर करें इसमें एक चीज़, इस चीज़ का बड़ा सिंपल सा आंसर है। दरमियान में जब आप आ जाते हैं ना तो न्यूट्रल हो जाती है गाड़ी। जब आप पहले में जाते हैं, पहले से दूसरे में आने से पहले गाड़ी फिर न्यूट्रल होती है, फिर दूसरे में जाते हैं हम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चौथे में हूँ, फ़र्ज़ करें स्पीड से जा रहा हूँ, अब चौथे के बाद मेरी गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो मैं डायरेक्ट दूसरे में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इस तरह आ जाऊँगा। हमें तीसरे में पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम चौथे से न्यूट्रल गए, यहाँ से वापस जिस साइड को मर्ज़ी चले जाएँ। ये दूसरे में चला गया, मैं चौथे से दूसरे में। इसी तरह ये चौथा गियर है, आपकी गाड़ी बिल्कुल ब्रेक लग चुकी है, दोबारा से चलनी है। चौथे से न्यूट्रल गए और ये पहले गियर में चले गए। उम्मीद है आपको गियर वाली सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। इसके बाद ये मीटर के बारे में बात करें, मीटर भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ये सबसे लेफ़्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रही है, ये रेस वाली सारी इसके मीटर है। ये मेहरान है, इसका मीटर बना हुआ है, लेकिन जाती नहीं है इतनी, ये 100 तक ही जाती है, 110-120।
और लेके जानी भी नहीं चाहिए यहाँ तक। ब्रेक सिस्टम भी, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको मज़ीद वीडियोस में गाइड करूँगा। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गाड़ियों के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। इसमें बिल्कुल सादा ब्रेक होती है, शाख नहीं होते, इसमें कमानियाँ होती हैं। तो इसका सिस्टम बड़ा देसी सा है, सस्ता है, गरीबों वाला कह लें। अच्छा जी, ये ई और एफ़ नज़र आ रहा है आपको मीटर पर। ये फ्यूल की है जो है नीडल, सुई। ई मतलब एंड है पेट्रोल, जब आप स्विच ऑन करेंगे तब ऑन होती है। और एफ़ मतलब फ्यूल, फुल है, जब टैंकी फुल हो जाएगी एफ़ पर चली जाएगी सुई। जब टैंकी नहीं होगी, ये पीली सी सुई शायद आपको नज़र आ रही हो, ये देखें बिल्कुल गिरी हुई है इस टाइम, क्योंकि गाड़ी का स्विच भी हमने काटा हुआ है ना, इसलिए। आगे सी और एच नज़र आ रहा है आपको। सी का मतलब कूल, एच का मतलब हीट। जब इंजन हीट अप हो जाता है तो दरमियान वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से आगे चली जाती है, तो जो कि बहुत ख़तरनाक है। गाड़ी बंद हो जाएगी और आपकी गैस किट वगैरह और सारा इंजन तबाही हो जाएगी और 20-30 हज़ार आपका कहीं भी नहीं गया फिर, अगर गाड़ी गर्म हो जाए। आपने सुई का ध्यान रखना होता है। उसके अलावा ये चेक इंजन की है, इंजन ऑयल की है पिक्चर। फिर बैटरी के कनेक्शन में प्रॉब्लम है वो है। इसी तरह बाकी डोर ओपन है तो वो है। ये एसी का निशान है, ठीक है। और ये सुई आपकी रेस की आ गई। ये वाला जो रेड बटन है स्टीयरिंग के बिल्कुल यहाँ लगा हुआ, ये डबल इंडिकेटर का, इसको हम खींच देंगे तो गाड़ी डबल इंडिकेटर ऑन